आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से कैलिब्रेटर को इस्तेमाल करा जाता है, किस एप्लीकेशन में ये इस्तेमाल होते हैं, एक्चुअली इनका क्या पर्पस होता है, पूरे डिटेल में इसको समझेंगे ताकि एक एक फंक्शन आपको इसका अच्छे से समझ आ जाए। कैलिब्रेटर के बॉक्स के ऊपर ये QR कोड लगा मिलता है जिसको स्कैन करके इसकी वारंटी आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं कंपनी की वेबसाइट पे। यहाँ पर STC की ब्रांडिंग, मॉडल नंबर और ये और आपको थोड़ी सी डिटेल्स मिल जाती है कंपनी के बारे में। बैक साइड में इस कैलिब्रेटर के जो पैरामीटर्स है वो सारे ये डिस्प्ले कर देता है, तो आपके जो एप्लीकेशन है उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि इसका डिस्प्ले कितना रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है एक पर्टिकुलर सिग्नल पे, कितना इम्पीडेंस है, और ऐसे ही आप देख सकते हैं टेम्परेचर सेंसर्स के लिए भी अलग अलग ये दी गई है। तो जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। सबसे पहले इसका ऑपरेटिंग मैनुअल आपको मिल जाता है, इसमें आपको बेसिक इंस्ट्रक्शंस मिल जाती है इसके बारे में। कैलिब्रेशन का सर्टिफिकेट और ये यूनिट खुद अपने आप में। काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ है इसका और येलो और ब्लैक कलर का कंट्रास्ट काफ़ी अच्छा लगता है। इसको पावर ऑन करने के लिए ये नीचे इसका पावर बटन होता है, इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। अब इसको थोड़ी देर में देखते हैं, पहले पूरी अनबॉक्सिंग फिनिश करते हैं। इनके और भी इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं तो उनके बारे में आपको एक जानकारी मिल जाती है इस पैम्पलेट में। इसका एक चार्जिंग अडेप्टर है, ये एक USB Type-C केबल और 4 इसके आपको केबल्स मिल जाती है। इन सभी में एलिगेटर क्लिप्स लगी हुई है क्योंकि ये कैलिब्रेटर है, इसी की हमें ज़रूरत पड़ती है। कैलिब्रेटर के ऊपर की तरफ 4 पोर्ट्स आपको मिलते हैं, एक कॉमन, एक आउट और नेगेटिव इनपुट के लिए एक ये पोर्ट है और 24 वोल्ट्स तक ये सपोर्ट करता है और पॉजिटिव इनपुट के लिए ये 30 वोल्ट्स तक सपोर्ट करता है। 5 से 12 वोल्ट तक के 10 वॉट्स के चार्जेस को सपोर्ट करता है और 3000 mAh की इसके अंदर कैपेसिटी है बैटरी की। बैटरी चार्जिंग और कनेक्टिविटी के लिए एक USB Type-C पोर्ट दिया गया है डिवाइस पे। इसके पावर इंडिकेटर में ही चार्जिंग स्टेटस आपको पता चल जाता है। जब ये चार्ज कर रहा होता है तो रेड कलर का ग्लो करता है और फुल चार्ज होने पे इसका पावर स्विच ग्रीन कलर का हो जाता है। इन सभी केबल्स में बनाना कनेक्टर्स आपको मिलते हैं, इनको भी कनेक्ट कर लेते हैं। ब्लैक को ब्लैक में, रेड में रेड को, ऐसे ही ब्लू और येलो को भी कनेक्ट कर लिया है। इसको पावर ऑन करने के लिए पावर बटन को होल्ड करेंगे तो इंस्टेंटली ऑन हो जाता है। काफ़ी अच्छी इसमें LEDs जलती हैं। इसके स्विचेस में ये मोड भी इंडिकेट करती है, इनके अलग अलग कलर्स आपको डिस्प्ले करता है। जैसे कि आप फंक्शन का अगर बटन दबाएंगे उसके बाद ऑटो करेंगे तो ये ब्लू हो जाएगा, फंक्शन दबा के अगर प्रीसेट दबाएंगे तो फिर इसका कलर ग्रीन हो जाता है। एक ऑसिलोस्कोप के तरह ही इसके डिस्प्ले पे भी आपको ये वोल्टेज डिस्प्ले करता है, तो जो भी सिग्नल की आउटपुट या इनपुट आ रही है उसके हिसाब से ये आपको दिखाता है। अगर इसके ग्राफ का डिस्प्ले आप नहीं देखना चाहते, आप सिर्फ न्यूमेरिकल्स में ही काम कर रहे हैं तो फंक्शन दबा के कर्व का बटन दबाएंगे तो सिर्फ आपको न्यूमेरिकल्स में दिखाता है और वापस इसको ऑन करने के लिए वही सेम तरीके से आप इसको ऑन भी कर सकते हैं। अब इस कैलिब्रेटर को स्विच ऑन करने के लिए आप जैसे ऑन या ऑफ का बटन दबाएंगे तो ये ऑन ऑफ होएगा और अभी रन का जो ये इंडिकेटर है जल रहा है, इसका मतलब है कि ये आउटपुट दे रहा है। जो भी आप इसमें फंक्शन सेलेक्ट कर रहे हैं उस हिसाब से ये वोल्टेज या रेसिस्टेंस जनरेट करके दिखा रहा है। ऐसे फंक्शन दबा के इनका या आउट का अगर आप बटन दबाएंगे तो इसमें आप देख सकते हैं आपको अलग अलग फंक्शंस मिल जाते हैं। जैसे कि आउट अगर हम देखें तो इसमें रेंज आप सेट कर सकते हैं मिली एम्प्स की और रेंजेस आप देख सकते हैं। प्रोग्राम के मोड में साइकिल अप या डाउन हो गया और बैक जाने के लिए फंक्शन का बटन दबाएंगे तो बैक जा सकते हैं। इसी तरीके से कैलिब्रेटर का भी कैलिब्रेशन करा गया है, तो कंपनी की तरफ से सारी यूनिट्स आपको ऐसे इट इज़ छोड़ देनी है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। अब इसमें वोल्टेज रेंज भी आप सेट कर सकते हैं। जैसे कि आपको रेंज सेलेक्ट करना है, रेंज के तरफ इसका ये येलो कलर का जो रेडियो बटन है सेलेक्ट हो चुका है और फंक्शन का जो बैक बटन दबाएंगे अब फिर ये सेट हो जाएगा। ऐसे ही एक्चुअल पे लाने के लिए भी वापस आप ऐसे ही कर सकते हैं। ऐसी हर्ट्ज में भी ये फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है, तो इसमें अलग अलग मोड्स हैं, एक PWM हो गया, एक पल्स हो गया। ऐसे ही आउटपुट फ्रिक्वेंसी इसमें दी गई है, अलग अलग आप सेट कर सकते हैं। पीक वोल्टेज कितनी होगी ये भी आप इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। तो 24 इसकी मैक्सिमम है, नॉर्मली ये 3 पे सेट होके आता है बाय डिफ़ॉल्ट। रेंज वही सब सेम, बाकी सब चीज़ें वही आपको मिल जाती हैं। ऐसी मिली वोल्ट्स की भी आप इसमें सेटिंग कर सकते हैं। टेम्परेचर सेंसर्स की जो मेजरमेंट होती है ओम्स में होती है और इसका आप आगे टेम्परेचर के यूनिट भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी सेल्सियस सेलेक्टेड है, इंडिया में सेल्सियस यूज़ होता है, फ़ारेनहाइट में भी कर सकते हैं इनके हिसाब चाहें।
इसमें आप ऑफसेट डाल सकते हैं और इसमें ये टेम्परेचर सेंसर के टाइप आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब ऐसे ही इनपुट का अगर आप सेलेक्ट करेंगे बटन, फंक्शन दबा के आपको इनपुट दबाना है, उसके बाद इसमें भी सिमिलर सेटिंग्स आप कर पाएंगे। अब एक मल्टीमीटर के ज़रिए इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस कैलिब्रेटर के ज़रिए हम अलग अलग वोल्टेजेस प्रोड्यूस कर सकते हैं और ये मल्टीमीटर उसको मेजर करेगा, और इन केस बहुत ज़्यादा वेरिएंस आता है इन दो यूनिट्स में, तो आप समझ सकते हैं कि कैलिब्रेशन की ज़रूरत है आपके मल्टीमीटर को। तो इसमें जो भी आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि वोल्टेज अगर हमने सेलेक्ट करी, इसके बाद फंक्शन आप दबा दें तो अब ये वोल्टेज में काम करेगा। लेफ़्ट और राइट के बटन से सेलेक्ट करके आप देख लें कि कौन सी यूनिट का आपको चेंज करना है, जैसे कि अभी वंस में करना है, टेंस में करना है। अब सपोज़ इसमें हम 12.31 की आउटपुट जनरेट कर रहे हैं, और इसको चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर कनेक्ट करना पड़ेगा। अब ये कोई भी आउटपुट नहीं दे रहा है और मल्टीमीटर भी अभी कोई आउटपुट डिस्प्ले नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे तो आप देख सकते हैं 12.29 ये दिखा रहा है 12.32 को, तो थोड़ा सा वेरिएंस है इसमें। ऐसे ही इसके अगर हम वेरिएशन करें थोड़ा और, तो ये मैक्सिमम 24 वोल्ट्स हमने कर दी है और 24 को ये 23.84 डिस्प्ले कर रहा है, जिसके हिसाब से इसका जो एरर है आधे % के करीब आ रहा है। तो ये विद इन टॉलरेंस है इस मल्टीमीटर के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। लेकिन इन केस इन दोनों यूनिट्स में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके मल्टीमीटर को कैलिब्रेशन की ज़रूरत है। इस मल्टीमीटर की जो काउंट है वो 6000 है, और आप देख सकते हैं जैसे इसकी पर्टिकुलर वोल्टेज से हम एक्सीड करते हैं, जो 3 डेसिमल पॉइंट से डिस्प्ले कर रहा होता है उसके बाद सिर्फ 2 ही डेसिमल पॉइंट्स डिस्प्ले करता है, क्योंकि इसकी अपनी लिमिटेशन है। इससे ज़्यादा यूनिट के पार ये आपको 3 डेसिमल प्लेसेस में एक्यूरेसी से नहीं दिखा पाएगा। इसी कारण से जो काउंट रेट होता है मल्टीमीटर्स का ये काम करता है। जैसे आपने देखा होगा कि किसी पर्टिकुलर मल्टीमीटर में 6000 काउंट्स हैं, किसी में 10,000 है, 20,000 है, ऐसे अलग अलग इनके एक्यूरेसी के हिसाब से काउंट रेट आता है। जब तक ये रन का इंडिकेटर जल रहा है तब तक ये आउटपुट दे रहा है। इसको ऑफ करने के लिए आप इसका ऑन ऑफ का स्विच दबाएंगे, अब देख सकते हैं कि ये 0 हो गई है। जैसे हमने वोल्ट्स को मेजर करा है, इसी तरीके से मिली वोल्ट्स को भी हम मेजर कर सकते हैं। मिली वोल्ट्स में कई सेटिंग्स मिल जाती है, 110 मिली वोल्ट्स तक ये आउटपुट करता है करंट। बाकी थर्मोकपल और अलग इसमें आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। थर्मोकपल की टाइप्स आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने इसमें एक मल्टीमीटर कनेक्ट करा है, इसलिए 110 मिली वोल्ट्स की सेटिंग इसमें कर लेंगे। देख सकते हैं अभी मैंने नेगेटिव प्रोब निकाल दिया, उसके बाद भी इसमें जो रीडिंग आ रही है एक्चुअली ये घोस्टिंग होती है, कई मल्टीमीटर्स में आती है, तो ये नॉर्मल है। लेकिन जैसे ही आप इसमें आउटपुट देंगे वैसे ही इसकी जो घोस्टिंग हो रही होती है वो ख़त्म हो जाती है, और एक्चुअली ये वो रीडिंग डिस्प्ले करता है जो कि आपका कैलिब्रेटर आउटपुट कर रहा है। ऐसे ही 27 करा हमने, जो भी आप रीडिंग करेंगे एग्जैक्टली वही दिखा रहा है, तो ये परफेक्टली काम कर रहा है इसके हिसाब से। देख सकते हैं जो भी हम रीडिंग डाल रहे हैं बिल्कुल एक्यूरेटली दिखा रहा है। खैर अभी हम सिर्फ रीडिंग्स ले रहे हैं, मल्टीमीटर को कैलिब्रेट करने का एक अलग प्रोसीजर होता है, वो कंपनीज करती हैं। अंदर से इसको खोल के थोड़ा बहुत इसके जो रेसिस्टर्स है उसमें वेरिएशन उनको करना पड़ता है। ऐसी ही रेसिस्टेंस की भी मेजरमेंट्स आप ले सकते हैं इस कैलिब्रेटर के ज़रिए। आउटपुट पे हमने इसमें रेसिस्टेंस सेलेक्ट कर दिया है, 3 सेटिंग्स इसमें मिलती है, और ये रेसिस्टेंस जब आप कर देंगे तो रेसिस्टेंस में डिस्प्ले करेगा, नहीं तो टेम्परेचर सेंसर्स के लिए दिया गया है। ऐसी इनपुट में भी हमने रेसिस्टेंस ही सेलेक्ट कर लिया है, मल्टीमीटर को इससे कनेक्ट कर लिया है। जैसे ही ऑन करेंगे इसके रेसिस्टेंस को तो देख सकते हैं 30 ओम्स का जो रेसिस्टेंस है ये मल्टीमीटर आपको इतना डिस्प्ले कर रहा है। इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं, 130 को इतना दिखा रहा है। ऐसे अलग अलग ये आपको दिखाता है। मैक्सिमम 390 ओम्स का रेसिस्टेंस ये प्रोड्यूस कर सकता है, जो कि मोर देन इनफ है कोई भी कैलिब्रेशन करने के लिए। ऐसी इनपुट रेसिस्टेंस भी ये मेजर करके दिखा सकता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसका पॉजिटिव केबल को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं और येलो से कनेक्ट कर देते हैं। ये देख सकते हैं जितने आउटपुट रेसिस्टेंस ये प्रोड्यूस कर रहा है इसके इनपुट पे भी वही आ रही है तकरीबन, इसलिए इसके इनपुट पे भी मैंने रेसिस्टेंस सेलेक्ट कर रहा था ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ। एक कैलिब्रेटर में इनपुट आउटपुट दोनों ही मेजरमेंट्स लेने की कैपेबिलिटी होती है। ये एक टाइप के थर्मोकपल है और कैलिब्रेटर के इनपुट्स पे हमने इसको कनेक्ट कर लिया है। बोर्ड में हमने TC सेलेक्ट कर लिया, TC मतलब कि थर्मोकपल, और थर्मोकपल की जो टाइप होती है उसमें K सेलेक्ट कर लिया क्योंकि अलग अलग टाइप के थर्मोकपल्स आते हैं, अलग अलग मटेरियल होता है रेसिस्टिव वायर्स का, उस तरीके से इसकी सेटिंग करी जाती है, कैलिब्रेशन करा जाता है, इसीलिए ये अलग अलग टाइप आपको सेलेक्ट करनी होती है। और इसके बाद आप जैसे फंक्शन दबाएंगे तो ये टेम्परेचर देख सकते हैं अभी
33 डिग्री सेल्सियस ये डिस्प्ले कर रहा है। अब ऐसे टेम्परेचर सेंसर को डेमोस्ट्रेट भी कर देता हूँ मैं आपको। जैसे फ्लेम से ये टेम्परेचर सेंसर गर्म होता है वैसे ही इसकी रीडिंग्स भी चेंज होने लगती हैं। इस टेम्परेचर सेंसर को चेक करने के लिए हमने मिली वोल्ट्स का मोड लगाया था, ऐसे ही ओम्स में भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये वाला टेम्परेचर सेंसर ओम्स में नहीं काम करता। कैलिब्रेटर से न्यूमेटिक वेल्व्स और सोलेनॉइड्स को भी चेक करा जाता है और रिले भी इसी तरीके से काम करता है, तो इसी पे इसको चेक कर लेते हैं। किसी भी न्यूमेटिक वेल्व या रिले के अंदर एक कॉइल होती है जिसको पावर करना पड़ता है एक्चुएट करने के लिए। तो कैलिब्रेटर 24 वोल्ट्स तक की डीसी पावर देता है। ये 12 वोल्ट का रिले है तो इसके हिसाब से आउटपुट हम सेट कर लेंगे। और रिले की नॉर्मली ओपन जो कॉन्टैक्ट्स हैं वहाँ पर कैलिब्रेटर की इनपुट क्लिप्स को कनेक्ट कर लेंगे, जिससे हमें पता चल जाए कि रिले किस तरीके से एक्चुएट कर रहा है। हल्की हल्की क्लिकिंग साउंड आपको आ रही होगी रिले के एक्चुएट होने की। साथ ही साथ इसका कर्व भी देख सकते हैं, वाइट कलर की जो लाइन है यही इंडिकेट कर रही है कि कब रिले क्लोज हो रहा है और ओपन हो रहा है। इसके वोल्टेज के साथ ही ये प्लॉट करके आपको दिखा रहा है। 12 वोल्ट का जो रिले है एक्चुअली कितने वोल्ट्स पे एक्चुएट होता है ये भी इस कैलिब्रेटर के ज़रिए चेक करा जा सकता है। इसी तरीके से न्यूमेटिक वेल्व्स की पोजीशन भी कैलिब्रेट करी जाती है कि कितने वोल्ट्स पे वो कितना ओपन होते हैं। ऐसी किसी रिले या न्यूमेटिक वेल्व की स्ट्रेस टेस्टिंग करनी होती है तो भी इसमें आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अपने एप्लीकेशन के हिसाब से मोड भी आप सेट कर सकते हैं कि साइकिल अप या डाउन में से आपको कौन सा चाहिए। अपने हिसाब से इसमें वोल्टेज सेट कर सकते हैं और साइकिल्स भी इसमें आप सेट कर सकते हैं कि कितनी बार आप साइकिल करना चाहेंगे। इसको साइकिल इंडेक्स में यही नंबर आपको इनपुट करना है। इसके अलावा आप स्टेप और डाउन स्टेप का टाइम भी सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके का प्रोग्राम बना के आप इसको लगा के छोड़ सकते हैं और ये ऑटोमेटिकली चेक करता रहेगा, उस वेल्व को एक्चुएट करता रहेगा। ग्राफ पे क्लियर इंडिकेशन देता है इनपुट और आउटपुट्स का और काफ़ी हेल्पफुल फीचर है ये कोई भी वेल्व को चेक करने के लिए। इसे 24 वोल्ट्स का जो मोड दिया गया है इसमें और कई तरीके के सेंसर्स को आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि ये एक ऑयल लेवल सेंसर है जो कि लो ऑयल लेवल्स बताता है एक इंजन में। जैसे ही मैं इसको ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो ये इसमें ग्राफ बन के आ रहा है, तो इससे आपको पता चल रहा है कि ये सेंसर सही काम कर रहा है। ऐसे ही मैं इसको जब सीधा करूँगा ग्राफ ऊपर चला गया इसका। ये ग्राफ के ज़रिए डिस्प्ले करता है कि कोई सेंसर किस तरीके से काम कर रहा है। अलग अलग वैल्यूज़ पे ये ग्राफ को प्लॉट कर पाता है। इसमें एक और बहुत ही अच्छा फीचर ये है कि इसका जो ग्राफ है ये आप सेव कर सकते हैं। जो भी आप इनपुट से आउटपुट से मेजर कर रहे हैं पूरा ग्राफ के फॉर्म में सेव हो जाता है। तो इसको एक्सेस करने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे फंक्शन का बटन दबाते हैं तो ये जब ये रेड ग्लो करने लगे तो ऑन या ऑफ का जो बटन है इसको एक बार आप प्रेस करेंगे तो रिकॉर्ड करने लग जाएगा। तो आप अभी देख सकते हैं ये एक रेड डॉट आ रही है और ये बीच में ब्लिंक कर रही है, ये इंडिकेट करने के लिए कि अभी रिकॉर्डिंग चालू है। तो जो भी ये ग्राफ आ रहा है, जो भी आप इनपुट्स या आउटपुट्स पे वैल्यूज़ ले रहे हैं सारी ये सेव हो जाएंगी। और रिकॉर्डिंग को स्टॉप करने के लिए सिंपली फंक्शन का बटन आप दबाएंगे और ऑन या ऑफ का जो बटन है ऐसे दबाएंगे तो रिकॉर्डिंग इसने सेव कर ली है और अब ये स्टॉप हो चुकी है। सेव्ड रिकॉर्डिंग्स को देखने के लिए फंक्शन का बटन दबा के आउटपुट पे आप जाएंगे तो ये गेयर का सिंबल है सेटिंग्स का, इस पे जाके आप हिस्ट्री देखेंगे तो ये देख सकते हैं कि 3 रीडिंग्स यहाँ पर आ रही हैं, 3 फाइल्स हैं ये। और ये आपको इनपुट और आउटपुट भी दिखा रहा है कि कौन सा पैरामीटर आपने इनपुट पे लगाया हुआ था, कौन सा आउटपुट पे लगाया हुआ था। तो इसको प्ले करने के लिए ओके करेंगे। ये ग्राफ बन के आ रहा है और इसकी वैल्यूज़ आप देख सकते हैं आगे पीछे सरका के। जैसे जो डॉटेड लाइन आ रही है पर्पल कलर की, ये आपको दोनों वैल्यूज़ इंडिकेट कर देगी जो 2 ग्राफ्स आ रहे हैं उसके। इसकी हिस्ट्री में आप ये अलग अलग जो फाइल्स हैं इनको डिलीट भी कर सकते हैं। ऑन ऑफ का बटन बार बार आप प्रेस करके इसमें डिलीट भी कर सकते हैं इसको। इसके सेटिंग्स में और भी फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि लैंग्वेज आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, इंग्लिश या चाइनीज़, सिंप्लीफाइड या ट्रेडिशनल है मेरे ख्याल से। तो USB कनेक्शन एनेबल या डिसेबल करने का इसमें ऑप्शन है। इसकी स्क्रीन की ब्राइटनेस भी कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, मैंने मैक्सिमम कर रखी है। और अगर बीप ऑन या ऑफ़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब कैलिब्रेटर के ज़रिए आप बहुत सी चीज़ों को कैलिब्रेट कर सकते हैं, जैसे कि टेम्परेचर सेंसर्स हो गए, न्यूमेटिक वेल्व्स हो गए और सोलेनॉइड वेल्व्स हो गए, रिलेज को आप चेक कर सकते हैं। डिजिटल मल्टीमीटर्स की कैलिब्रेशन आप इससे कर सकते हैं। इसके फीचर्स की बात करें तो अच्छी क्वालिटी का इसमें LCD डिस्प्ले मिलता है, 2.4 इंचज़ का इसका साइज़ है। इसके अंदर इनबिल्ट लिथियम आयन बैटरी है 3000 mAh की। इसकी बैटरी लाइफ भी बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है, 10-12 घंटे एक चार्ज में आपको ये ईजिली निकाल देता है।
कैलिब्रेटर में 4 कनेक्शंस होते हैं, 2 इनपुट के लिए 2 आउटपुट के लिए। इसके ज़रिए इनपुट आउटपुट दोनों की मेजरमेंट्स दिखा पाता है, दोनों के पता चल पाता है कि कितनी एक्चुअली ये रेजिस्टेंस रिसीव कर रहा है किसी पर्टिकुलर चीज़ से। ये कोई भी पर्टिकुलर वोल्टेज प्रोड्यूस कर सकता है, चाहे वोल्ट्स में, चाहे मिली वोल्ट्स में, हर्ट्ज़ में अलग अलग फ्रिक्वेंसीज जनरेट कर सकता है। इसके ज़रिए आप लूप टेस्टिंग भी कर सकते हैं और टेम्परेचर सेंसर्स के लिए भी आप इससे एक्यूरेटली चेक कर सकते हैं कि कितना वो ठीक से काम कर रहे हैं, कैलिब्रेट कर सकते हैं। कॉमनली आप देखेंगे 24 वोल्ट्स की सप्लाई की ज़रूरत होती है न्यूमेटिक वेल्व्स को। इसके अंदर एक टेम्परेचर सेंसर भी बिल्ट इन है और आपको डिग्रीज़ में टेम्परेचर दिखाता रहता है। इन केस कोई भी आपके पास टेम्परेचर सेंसर है, आपने बराबर में रखा हुआ है, आप मेजरमेंट्स ले रहे हैं, तो एक तरह से आपको ये गाइड मिल जाती है और एक्यूरेटली आप इसको कन्फिगर कर सकते हैं इन केस कोई भी रीडिंग्स थोड़ी बहुत ऑफ है। अलग अलग डिवाइसेस आप इससे कनेक्ट करके सिंपली चेक कर सकते हैं कि वो कितना एक्यूरेटली काम कर रही हैं, तो इसीलिए एक कैलिब्रेटर को इस्तेमाल करा जाता है। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके कोई भी सवाल है इससे जुड़े हुए तो कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे।